मेहमान खुसूसी और शागिर्द और जितने भी असातिज़ा कराम हैं, कारी साहिबान हैं, मौलाना हजरात हैं, सबको मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। आज एक बड़ी खुशी की बात है कि 14 अगस्त भी है जिसमें हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था, और ये भी बड़ी खुशी की बात है कि साद ने आज कुरान शरीफ ख़त्म किया, तो मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। और ये बड़ी खुशी की बात होती है जी, बड़ी खुशी की बात होती है, और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे फ़र्जंद ने यहाँ से कुरान शरीफ पाक मुकम्मल किया। और 14 अगस्त के हवाले से ज़ाहिर है ये एक तकरीब है और बड़ी खुशी की बात है कि ज़ाहिर है इतनी बड़ी अच्छे तरीके से इस मदरसे ने इसका इंतज़ाम किया, और ज़ाहिर है जो भी हमारे मुंतज़मीन थे, हमारे शाह साहब हैं जो कि इस मदरसे को बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं और इतने अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया, ये बहुत बड़ी बात है। और बड़े तरतीब के साथ और बड़े तसलसल के साथ जितने भी बच्चे हैं, जितने भी कारी साहिबान हैं, मौलाना साहिबान ने, उन्होंने अपने इज़हार राय का इज़हार किया 14 अगस्त के हवाले से। तो बस मैं 1-2-3 मिनट लूँगा, ज़ाहिर है उसके बाद अज़ान का टाइम है और फिर ज़ाहिर नमाज होगी। थोड़ी सी मैं आज़ादी के हवाले से बताऊँगा कि ज़ाहिर है सन 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, और इस आज़ादी का मतलब ये था कि यहाँ पे मुसलमान अपने जो दीन मज़हब है, इस्लाम है, इसकी प्रचार कर सकें और यहाँ पे वो आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। आज़ादी की कीमत अगर हमने देखनी है तो वो हम मकबूज़ा कश्मीर चले जाएं, हम फ़लस्तीन चले जाएं, हम ज़रा अफ़गानिस्तान चले जाएं, तो हमें पता चलेगा कि आज़ादी की कीमत क्या है। आज़ादी बहुत बड़ी चीज़ है। ज़ाहिर है सन 1947 से पहले मुसलमान जिस तरीके से हिंदुस्तान में थे, बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, और सन 1947 के बाद ज़ाहिर है जब पाकिस्तान आने लगे मुसलमान, तो सुबह सबसे पहले तकरीर जिस स्टूडेंट ने की थी, उन्होंने कहा था कि 20 लाख लोग शहीद हुए थे, और 1 करोड़ के लगभग जो थे वो महाजरीन वहाँ से पाकिस्तान आए थे। ज़ाहिर है आज 22 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान की, उस वक़्त शायद 2 करोड़ की आबादी थी, शायद 2.5 करोड़ की आबादी थी पाकिस्तान की, और जब 1 करोड़ मुसलमान वहाँ से आए थे, इसका मतलब है कि तकरीबन हाफ आबादी जो है वो वहाँ से हिजरत करके पाकिस्तान आई थी, और कितनी मुश्किलों से वो पाकिस्तान पहुँचे थे। ज़ाहिर है कितने लोग शहीद हुए थे। तो ज़ाहिर है हमें आज़ादी का पता है, और हमें आज़ादी की कीमत का पता है कि कितना मुश्किल है ये सारा कुछ। मकबूज़ा कश्मीर में मुसलमानों से जाकर पूछें कि आज़ादी की कीमत क्या है। इसी तरीके से अफ़गानिस्तान के आजकल जो हालात चल रहे हैं, वहाँ से मुहाजिरीन अब ईरान की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से मुहाजिरीन पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं, और अभी भी 30 लाख मुहाजिरीन अफ़गानिस्तान के जो हैं वो पाकिस्तान में हैं। आप उनसे ज़रा पूछें कि ठीक है वो पाकिस्तान में तो हैं, लेकिन उनको हम मुहाजिरीन कहते हैं, वो अफ़गान मुहाजिरीन का लक़ब उनको दिया गया है। वो जब अपने अफ़गानिस्तान में जाते हैं तो वो वहाँ के शहरी हैं, जब वो पाकिस्तान में हैं तो वो मुहाजिर शहरी हैं, उनको दूसरे दर्जे की शहरी जो है कहा जाता है। तो आज़ादी की बहुत बड़ी कीमत है। और थोड़ा सा मैं ये भी बताता चलूँ कि ज़ाहिर है एक आज़ाद मुल्क के अंदर हम अपनी तालीम को जारी रखें। ये बच्चे हैं, और तालीम किस तरीके से कि दुनियावी तालीम, उसके साथ साथ दीनी तालीम। हमने अपने आप को तैयार रखना है इस जो भी बैरूनी तागूतें हैं, जो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं, हमने अपने आप को वेल इक्विप करना है, हमने अपने आप को बनाना है, ताकि हमें कुरान शरीफ की जो चीज़ें हमें बताती हैं कि किस तरीके से नज़्म व नज़ब को आपने उसकी प्रचार करनी है, किस तरीके से आपने दुनियावी तालीम को भी सीखना है। आप जब दुनियावी तालीम को सीखेंगे तो ज़ाहिर है आप इंजीनियर बनेंगे, आप डॉक्टर्स बनेंगे, आप मुख्तलिफ जो जुडिशरी सिस्टम है उसको देखेंगे, आप अस्करी सिस्टम को देखेंगे, उसको समझेंगे। और आपको पता है कि दुनिया में ज़ाहिर है इल्म सबसे बड़ी चीज़ है। आज मगरिबी ताकतें क्यों ज़्यादा नाज़ा हैं अपनी टेक्नोलॉजी पे, क्योंकि उन्होंने इल्म हासिल किया है। और उन्होंने इल्म कहाँ से हासिल किया है? कुरान शरीफ से हासिल किया है। हर चीज़ की जो, चाहे वो दुनियावी है, चाहे वो अस्करी है, चाहे वो मुआशरती है, चाहे वो समाजी है, तमाम चीज़ें जो हैं वो कुरान के अंदर है। और कुरान शरीफ जो है और इस्लाम जो है ये मुकम्मल एक कोड ऑफ कंडक्ट है ज़िंदगी का।
جو صرف ہمیں حال کے بارے میں نہیں بلکہ ہماری جو پاسٹ ہے، جو ہماری تاریخ ہے اس کے بارے میں بتاتی ہے، جو ہماری ابھی کی زندگی چل رہی ہے اس کے بارے میں بتاتی ہے، اور جو مستقبل کی چیزیں ہیں اس کے بارے میں بھی بتاتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن شریف ایک مکمل کوڈ آف کنڈکٹ ہے، ایک زندگی کا دستور ہمیں بتاتی ہے۔ اور صرف ہمیں قرآن شریف اس طرح نہیں پڑھنا ہوگا کہ سر اس کا ناظرہ کریں، بلکہ اس کو سمجھیں، اس کا مفہوم سمجھیں، اور اس کی مفہوم کو سمجھ کر اپنے آپ پہ اس کو اپلائی کریں۔ اور ظاہر ہے جو ہمارے دوست احباب ہیں ہم ان کو بھی بتائیں کہ قرآن شریف کیا کہہ رہا ہے۔ انگریزوں نے جتنا بھی سیکھا ہے علم وہ قرآن شریف سے سیکھا ہے۔ جسم کے بارے میں جو چیزیں ہیں وہ قرآن شریف کے اندر ہیں، معاشرت کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں، عسکری زندگی کے بارے میں، زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں اس کے حوالے سے قرآن شریف ہمیں بتاتا ہے۔ اور شکر الحمدللہ کہ ہمارے پاس بہت ہی اچھا مدرسہ موجود ہے، اس میں ایک انتظام ہے، اس میں ایک نظم ہے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ 14 اگست منایا جا رہا ہے، کتنے ذہین بچے ہیں کہ جو انگلش میں بھی تقریر کر رہے ہیں، جو عربی میں بھی تقریر کر رہے ہیں۔ دیکھیں اگر ہم عربی سیکھیں گے تو جو یہاں پہ بچہ عربی میں وہ کر رہا تھا، تقریر کر رہا تھا، تو وہ بھی ہم سمجھتے ہیں۔ انگلش میں اگر کوئی تقریر کر رہا ہے تو ہم اس کو بھی سمجھیں، جتنے بھی علوم ہیں ہم اس کو سمجھیں، چاہے وہ دنیاوی ہیں یا دینی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ظاہر ہے اس مدرسے کو ہم آگے لے جائیں، اس بچے جتنے بھی بچے ہیں ان کو جتنے بھی مسائل ہیں ہم کوشش کریں کہ وہ مسئلے حل ہوں، اور ان کو ایک لیڈرشپ کی طرف لے آئیں، اور ان کو ایسی تعلیم دیں تاکہ وہ دنیاوی بھی سیکھ لیں اور دینی بھی سیکھ لیں۔ اور یہ اس جو ہے